तो दोस्त यह वीडियो स्पेशली हर एक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बनाया गया है। चाहे आप किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, कैनरा या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। क्योंकि टाइम टू टाइम काफी सारे क्रेडिट कार्ड यूजर्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे किया करते हैं कि आखिर में हम किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल कब पे करें, मुझे कब पे करना चाहिए, बिल जनरेट होने से पहले या फिर बिल जनरेट होने के बाद, ठीक है ना। कब मैं पे करूंगा जिससे कि मेरा सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा और मेरा जो क्रेडिट है बैंक में अच्छा माना जाएगा, कब। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में आपको क्रेडिट कार्ड का बिल कब पे करना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको अच्छा माना जाएगा और किस प्रोसेस के जरिए और कितना आपको पे करना चाहिए। पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैं भी 5-6 महीने से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार सुमित टॉपिक एवरीवेयर के चैनल को विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और काफी सारे बैंकिंग ऐप से रिलेटेड पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। किसी भी तरह की समस्या हो, घर बैठे खाता खोलना हो, केवाईसी करवाना हो या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवाना हो या फिर उसमें कुछ त्रुटियां हैं उसको सॉल्व करवाना हो, सुधार करवाना हो, तो उसके लिए आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने का प्रोसेस तो आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए एक बार जरूर से जरूर यहाँ पर विजिट कीजिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। ओके, सो प्लीज विजिट हियर एंड सपोर्ट हियर। बात करते हैं मेन पॉइंट की। देखिए, यह जो क्वेश्चन है कि आखिर में किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल हमें कब पे करना चाहिए, बिल जनरेट होने से पहले या फिर बिल जनरेट होने के बाद, ये एक वीवीआई क्वेश्चन है जिसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो ये काफी सारे यूजर्स के माइंड में एक कंफ्यूजन रहता है कि आखिर में मुझे बिल कब पे करना चाहिए और किस सिचुएशन में और किस टाइम अगर मैं बिल पे करूंगा तो मेरा क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा बना रहेगा बैंक में। तो दोस्त, इसको समझने से पहले आपको यह समझना है कि सबसे पहले क्रेडिट स्कोर होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में जानकारी दे दूंगा। देखिए, आप क्रेडिट स्कोर कहिए या फिर सिविल स्कोर कहिए, दोनों बराबर ही होते हैं। और जहां तक मुझे जानकारी है कि स्टार्टिंग 300 से होता है सिविल स्कोर का और हाईएस्ट 900 तक जाता है, ठीक है ना। 900 तक हाईएस्ट सिविल स्कोर रहता है। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि अगर आपका सिविल स्कोर 800 प्लस है, 800 प्लस, तो उस सिचुएशन में आप किसी भी प्रकार का लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आपको तुरंत के तुरंत लोन मिल जाएगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा है, ठीक है ना। अगर आपका सिविल स्कोर ही अच्छा नहीं होगा तो आप कितनी बार भी ट्राई कर लीजिए लोन लेने के लिए, आपको लोन नहीं मिलेगा, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो मतलब कि अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस है तो थोड़ा बहुत अच्छा है, यानी कि ना ज्यादा बेकार है और ना ही ज्यादा एक्सीलेंट आप माने जाओगे। और अगर आपका सिविल स्कोर 800 या फिर 800 प्लस है तो आप एक्सीलेंट माने जाओगे, यानी कि आपके बैंक में जो ट्रांजैक्शन है वो टाइमली, सही तरीके से और अच्छा खासा अमाउंट ट्रांसफर ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, इससे आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप लोन पहले से कोई ले रखे होते हैं और टाइमली उसका आप पेमेंट करते हैं तो उस सिचुएशन में भी आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आप जब भी किसी भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे, होम लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशनल लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, आपको तुरंत के तुरंत लोन मिल जाएगा, चाहे आप ऑनलाइन लोन ले रहे हो या फिर ऑफलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यही होता है सिविल स्कोर, आपके क्रेडिट को इंक्रीज करता है सिविल स्कोर, ठीक है ना। अब बात आती है कि आखिर में हमें किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना कब चाहिए और कब हम पे करेंगे जिससे कि हमारा सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, इस पॉइंट को समझने से पहले एक बात और समझ लेना बेहद जरूरी है कि आखिर में किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल कब जनरेट किया जाता है। तो देखिए, ये एक अलग अलग बात है। मतलब कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड होगा उसका बिल किसी और डेट को जनरेट होता होगा और मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल किसी और डेट को जनरेट होता है, और भी किसी भी यूजर्स के साथ कोई और डेट होता होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा ही केस ले लीजिए, मेरे पास एक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, इसका जो बिल जनरेट होता है हर महीने की 15 तारीख को, ठीक है ना। जो ये 15 तारीख गया है, इस 15 तारीख को मेरा बिल जनरेट हो चुका है, ओके। और पे भी करने का एक टाइम दिया जाता है कि आप इतने तारीख तक में इस पैसे को पे कर सकते हैं, ओके। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आपने क्रेडिट कार्ड में जनवरी के महीने में कोई भी, चाहे 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 1000, 2000, 10,000 रुपये खर्च किए हो, तो अगर आप चाहते हैं कि बिल बनने से पहले ही मैं पेमेंट पे कर दूं तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप पेमेंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन
अगर आप ये चाहते हैं कि बिल बनने के बाद में पेमेंट करूंगा तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी का कहना ही है कि भाई मैं आपको इतने दिनों तक इंटरेस्ट फ्री पैसा यूज करने के लिए देता हूं, ठीक है ना। मतलब कि चाहे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप इतनी तारीख से लेकर के इतनी तारीख तक, या फिर यूं कहिए 45 डेज, 48 डेज, इतने दिनों तक आप फ्री में, आपको एक भी पैसा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो अगर आप 45 डेज टू 48 डेज के अंदर अंदर अगर आप कोई भी पैसा खर्च करते हैं तो उतने दिनों तक आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा पैसे को रख लेते हैं अपने पास ज्यादा दिनों तक, जैसे कि मान लो मेरे केस में क्या होता है कि जनवरी के महीने में जो मैंने पैसा खर्च किया 1 महीने तक क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उस 1 महीने का ब्याज तो नहीं ही मुझे देना पड़ेगा, और साथ ही इस जो 15 दिन ये जो आया है अभी 15 फरवरी तक, इसका भी ब्याज मुझे नहीं देना पड़ेगा। और उससे भी अच्छी बात बता दूं कि 15 फरवरी के बाद मुझे जो ड्यू डेट मिलता है, पैसे पे करने का जो डेट मिलता है, वो अगले माह की 4 तारीख को मिलता है, ठीक है ना। वैसे तो अभी इस माह में मुझे 7 तारीख का डेट मिला है, लेकिन हर माह मुझे 4 तारीख को ही मिलता था। तो कुल मिलाकर के अगर जोड़ा जाए तो मुझे 2 महीने मिल जाते हैं इंटरेस्ट फ्री पैसे यूज करने का। यानी कि क्रेडिट कार्ड से अगर मैं पैसा यूज करता हूं, स्पेंड करता हूं, तो मुझे 2 महीने तक एक भी पैसा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 2 महीने से ज्यादा, जैसे कि मान लो आपको डेट दिया गया कि अगले माह के 4 तारीख तक आपको पैसे पे करना है, आपने जो क्रेडिट कार्ड से पैसे लिए थे उसको आपको देना है, और आपने क्या किया कि उस डेट तक नहीं दिया, ठीक है, जो मैक्सिमम डेट था, ड्यू डेट, उस डेट तक आपने क्रेडिट कार्ड को पैसे पे नहीं किए, तो भाई आपके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत ही बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है वो क्या करेगी, आप पर 3 से 4% का इंटरेस्ट ऐड करना स्टार्ट कर देगी। जी हाँ, जैसे कि 10,000 का 4% की दर से ब्याज देना स्टार्ट कर देगी अगर आप 10,000 रुपए टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो, ठीक है ना। तो इससे आपका दुश्मन बन जाएगा क्रेडिट कार्ड। जितना भी दिन रखेंगे उतने दिन का ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में आपको जो 45 डेज या फिर 60 डेज फ्री में मिला था यूज करने का पैसा, उसका भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ जाएगा। तो आप ये गलती भूल से भी मत कीजिएगा, और इससे आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, और बाद में आप लोन लेने के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लोन भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि किस सिचुएशन में हमें बिल पे करना चाहिए। तो देखिए, यहां पर मैं आपको फाइनली बता देता हूं कि अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है, बिल जनरेट होने से पहले आपको पैसे आ जाते हैं तो आप पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं आते हैं और आपका बिल जनरेट हो जाता है क्रेडिट कार्ड का अगले माह, उसके बाद आपको एक ड्यू डेट दिया जाता है कि इस डेट तक आपको किसी भी हालत में पैसे जमा करना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस डेट तक आपको किसी भी तरीके से कहीं से भी आपको पैसे इंतजाम करके और क्रेडिट कार्ड को पे कर देना है, अदरवाइज आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। 3-4% का ब्याज आपको लग सकता है, आपको देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं नहीं दूंगा, तो भाई ऐसा गलत बात है सोचना आपका, आपको देना ही पड़ेगा, ओके। उसके बाद यहां पर देखिए, मैं आपको बता दूं, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, आप उसका टाइमली अगर आप पेमेंट करते हैं ना, और सही तरीके से स्मार्टली तरीके से उसको यूज करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए आपका दोस्त भी बन सकता है। जी हाँ, अब क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली कैसे यूज किया जाता है, इसकी रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है मैंने अपने नए वाले चैनल पर, तो एक बार वहां पर भी जाकर के विजिट कर लीजिएगा और वीडियो को वॉच कीजिएगा, तो पूरी डिटेल में वहां पर जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्त, इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर में क्रेडिट कार्ड का बिल कब पे करना चाहिए और कब अच्छा माना जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आप बिल जनरेट होने से पहले भी जमा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, और बिल जनरेट होने के बाद भी आप जमा कर सकते हैं, इनमें भी कोई बात नहीं। लेकिन जो ड्यू डेट है उससे पहले आपको पे कर देना है, उससे एक भी दिन आपको ज्यादा लेना नहीं है, क्योंकि आपका अगर एक दिन ज्यादा ले लेते हैं तो आपको ब्याज देना पड़ जाएगा, ओके। एक पॉइंट और क्लियर कर दूं दोस्त, आपको वहां पर जब भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन दिखाया जाता है कि भाई आपका 1,000 का बिल बना है या फिर 2,000 का बिल बना है, आपको मिनिमम, अगर आपके पास ज्यादा रुपए नहीं है तो आप मिनिमम 200-300 क्रेडिट कार्ड को दे दीजिए, उसके बाद आप अगले माह दे दीजिएगा। तो भाई यहां पर क्रेडिट कार्ड क्या करती है, आपको एक अपने जाल में, अपने ट्रैप में फंसाती है। क्योंकि आप क्या करते हो कि भाई 200-300 रुपए तो ही देना है कंपनी को, मैं दे देता हूं, उसके बाद जो बचेगा अगले माह दे दूंगा। तो भाई यहां पर मैं आपको बता दूं, आप जो 200-300 रुपए पे कर देंगे क्रेडिट कार्ड को, उसके बाद जो 1,700 रुपए बचेंगे ना, उस 1,700 रुपए पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कितने दिनों का, जो आपको 45 डेज या फिर 50 डेज इंटरेस्ट फ्री मिला है, लगभग 2 महीने का ब्याज आपको देना ही पड़ेगा, प्लस में जितना दिन आप लेट करेंगे उतने दिन का आपको ब्याज देना पड़ेगा 1,700 रुपए का, 4%, 5% की दर से। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, जब भी आप पेमेंट करें तो फुल पेमेंट करें। आप 25 पैसा भी क्रेडिट कार्ड का अपने पास ना रखें, अदरवाइज वो 25 पैसा
पैसा एक दिन 2500 भी बन सकता है, 25,000 भी बन सकता है, क्योंकि माइंड ही है यार, माइंड से निकल जाता है कि क्रेडिट कार्ड को 25 पैसा भी पे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड को टाइमली पेमेंट करते रहेंगे तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होता रहेगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एक्सलेंट हो जाएगा, और कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो तुरंत के तुरंत आप अप्रूव हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल कब पे करना चाहिए। इसके बावजूद भी और भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, डाउट है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही।